मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को हमारे किताब से पाठवा 5 नंबर का पाठ गुणकारी नीम पेड़ के बारे में बताऊंगी। इस पाठ में एक कहानी है। इस कहानी के द्वारा आपको पता चलेगा कि नीम पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है और साथ ही साथ यह भी पता चलेगा कि किस तरह हमें एक इंसानों के हो चाहे किसी के भी कमियां नहीं निकालने चाहिए। किसी न किसी इंसान के बीच में, किसी न किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां होती भी हैं। तो इसी तरह एक गांव है जहां एक बहुत ही हरियाली है, जंगल है, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं। जहां क्या है कि एक बहुत पुराना बूढ़ा नीम का पेड़ है, बहुत ही विशाल, जिसका घनेदार तने हैं, शाखाएं हैं एवं उसकी शाखाओं पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। तो क्या होता है, एक चरवाहा यानी भैंसे गाय को चराने वाला एक बच्चा जो कि गाय भैंस को चराते हुए पेड़ के पास आ जाता है। और वो जो पेड़ है नदी के किनारे ही रहता है। नदी के किनारे उस पेड़ पर वह बच्चा क्या करता है कि आराम करने के लिए लेट जाता है। जैसे ही वह लेटता है तब वह उस पेड़ को देखता है ऊपर की ओर। उस समय पेड़ की ओर देखता है तो वह क्या होता है कि उसे ऐसा लगता है, अरे यह पेड़ तो कितना बड़ा है मगर इसके फल तो कितने छोटे हैं। यह सोचकर वह हंसने लगता है। और उस समय ऐसा चल रहा था कि पेड़, और इस कहानी में पेड़ और बच्चे जो हैं, बच्चे हो, चिड़िया हो, सभी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। इस कहानी में है ऐसा बच्चों। तो क्या होता है, वह बच्चा उस पेड़ को व्यंग कसते हुए यानी ताना मारते हुए कहता है, अरे तुम तो इतने बड़े पेड़ हो लेकिन तुम्हारे फल तो इतने छोटे हैं। और वो यूं बोल के हंसने लगता है। तब अचानक क्या होता है, वह पेड़ से सुंदर सी शीतल सी हवा चलने लगती है जिससे वह बच्चा सो जाता है। जैसे ही वह बच्चा सो जाता है तो कुछ पवन के शीतल, जब नीम पेड़ के जो शीतल पवन चलते हैं उससे कुछ 2-4 निमोरियाँ यानी नीम के फल उस बच्चे के मुंह पर आ गिरती है, जिससे वह बच्चे की नींद खराब हो जाती है और वह उठते हुए देखता है, अरे ये क्या हुआ। तब अचानक से नीम का पेड़ कहता है, हा 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 हा। वह हंसने लगता है। जो लड़का था उसने कहा, अरे एक तो मेरी नींद खराब हो गई और उस पर तुम हंस रहे हो। हाँ, चोट तो नहीं लगी ना। सुनो, सोचो जरा, मेरा ये फल तुम्हारे मुंह पर गिर गया तो तुम्हें कुछ चोट नहीं लगी और तुम्हें बस हल्का सा छुआ है मेरा फल। अगर यही फल अगर बड़ा हो जाता तो क्या होता, सोचो तो। हाँ, ये तो सही बात है। ये उस लड़के ने कहता, ये तो सही बात है, अगर बड़ा सा फल होता तो क्या होता। तब उस पेड़, नीम के पेड़ ने क्या कहा, देखो बेटा, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ पर, किसी भी लोग पर आपको खामियां नहीं निकालनी चाहिए, यानी कमियां। जिस पर कोई भी व्यक्ति हो जिसमें अगर कमी है तो उसमें कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं। तो इसी तरह मैं जो नीम पेड़ हूँ, मुझ में भी बहुत सारी खूबियां भरी हुई हैं। मेरे फल छोटे हुए तो क्या हुआ, मेरा पूरा एक अंग मनुष्य के लिए लाभदायक है। ये जीवन के लिए एक अनमोल वरदान है। मेरे पेड़ों पत्तों से जो पवन चलती है उससे यहाँ वायु प्रदूषण नहीं होती, वायु शुद्ध होती है और मेरे फलों से जड़ी बूटियाँ बनती हैं, है ना। तो बच्चे, आपको कभी भी किसी पर कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि खूबियाँ, हर किसी में खूबियाँ होती हैं। तो उस बच्चे को इस चीज़ का एहसास होता है, वह महसूस करता है कि हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है कि हमें किसी की भी कमियां नहीं निकालनी चाहिए और हर किसी में कोई ना कोई खूबियां होती है। तो फिर क्या होता है, वह लड़का कहता है कि नीम काका, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो नीम का पेड़ कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन ये तो एक शिक्षा है आपके लिए। मैं किस तरह आपके लिए उपयोगी हूँ, मैं किस तरह आपके जीवन में मेरा एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें अपने जीवन में इसी तरह
हम पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और तुम्हें हमसे सीख लेना चाहिए कि किस तरह हम दुनिया संसार को सृष्टि को बचाए हुए रखे हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि तुमसे बेटा कि तुम वृक्षारोपण करो, तुम करो, तुम्हारे मनुष्य के सारे संसार के सारे इंसान जो है वृक्षारोपण करो, जिससे कि सारा संसार सुखमय एवं शांत, सुंदर, स्वच्छ बने। और इस कहानी के निर्माता है मनीष खान। इस कहानी के निर्माता है नसीम खान। तो बच्चों, आप सभी को कुछ ना कुछ तो ये कहानी आपको समझ में आया ही होगा कि किस तरह नीम का पेड़ अपने बारे में बता रहा है, अपने महत्वपूर्ण, अब किस तरह नीम का हम उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी बता रहा है, और यह भी बता रहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति पर या किसी को भी बुराइयां या कमियां नहीं निकालनी है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर किसी में अगर कमियां हैं तो खूबियां भी ज़रूर हैं।